कैसे हो मेरे चीतों? मैं आशा करता हूं तुम सभी बेहतर हो और डेली बेसिस पे मॉक लगाते हुए चल रहे होंगे। रीसेंट एग्जाम जो अभी जीडी का कंडक्ट हुआ है, इसके टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस में आप देखोगे कि हमारे पास में क्लॉक, कैलेंडर और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर नई वेराइटीज आप लोगों से पूछी गई है। क्लॉक और कैलेंडर ने तो बच्चों को हिला के रख दिया, इस लेवल के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। आप देखोगे कि ये जो सेट मैंने आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं, इनके अंदर भी वो सेम रिफ्लेक्शंस है। हर एक टॉपिक जो रीसेंट एग्जाम में पूछा गया है, या फिर जो भी जितने भी नए बदलाव हैं, वो सारे आपको इन टेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो रेगुलर रहो, प्रैक्टिस करते हुए चलो, और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर ये मॉक्स तुम डेली लगा रहे हो तो एक प्रश्न, एक नया पैटर्न तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। चलिए, ये मॉक है कहां पे? तो ये मॉक है आप लोगों के टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। यहां तुम लाइव टेस्ट के अंदर जाओगे तो आपको, जैसे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 9 है हमारे पास, मैथ्स का स्पीड टेस्ट नंबर 21 है जो गगन सर आपको करवा रहे हैं। ये टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल है। ये टेस्ट 24 घंटे आपके पास में लाइव रहता है। इसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाता हूं, और यूट्यूब पे तुम जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। और ये जो प्लेलिस्ट है, तुम देखो, अब तक जितने भी टेस्ट हैं उनके कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, यहां से तुम सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन यहां पर देखोगे, और रेगुलर है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर दो। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इस तरीके से टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगे। लाइव टेस्ट के सेक्शन में आपको ये टेस्ट मिल जाते हैं, और जो पुराने टेस्ट हैं वो फ्री टेस्ट की कैटेगरी में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारे पास, नोप को लिखा जाता है OQSI, लेटर से लेटर की कोडिंग है। ठीक है, और इस तरह के पैटर्न रिसेंट एग्जाम में काफी ज्यादा आप लोगों से पूछे गए। तो देखो, नोप का रिलेशन आपको दे रखा है OQSI के साथ। N से O प्लस का 1, O से Q प्लस का 2, P से S है हमारे पास प्लस का 3, E से I प्लस का 4। सीरीज का लॉजिक है बड़ा कॉमन, बड़ा रिपीटेटिव, और हर एक एग्जाम के अंदर दिखने वाला तर्क। अब देखो, प्लस का 1 करोगे, प्लस का 2 करोगे W, प्लस का 3 आप करोगे तो आ जाएगा H, और प्लस का 4 अगर करते हो तो आ जाएगा W। हमारे पास में EW HW कौन से विकल्प में? A विकल्प में आपको दिया है। आ गया प्रश्न। देखो, वाइंड को लिखा जाता है XLMBY के रूप में, क्रेज को लिखा जाता है DUZWZ के रूप में। तो लेटर से लेटर की कोडिंग है, कोई भी एक कोड हमने लिखा यहां पर, और इसके बीच में हम रिलेशन अगर चेक करेंगे तो देखिए, T से D प्लस का 1 है, R से U प्लस का 3 है, A से Z माइनस का 1 है, Z से W माइनस का 3 है, E से Z हमारे पास में माइनस का 5 यहां पर है। +1 +3 -1 -3 माइनस का 5 आपके पास यहां पर है। और सेम अगर यहां देखोगे, प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, इधर -1 -3 -5 आपके पास में है। एग्जैक्ट सेम लॉजिक लगा दो। तो यहां देखो सर, प्लस का 1 करने पर S, प्लस का 3 करने पर H, माइनस का 1 करने पर K, और माइनस का 3 करने पर X, और माइनस का 5 करने पर S होगा। कौन से विकल्प में है? A विकल्प में आपको दिया है। आगे अगला देखो, यहां पे LAODSHIXLAP, दो आपको सेट दे रखे हैं, वो भी किसके? लेटर्स के सेट हैं। और जब भी ब्रैकेट के अंदर आपको लेटर हो या नंबर हो, इसका मतलब क्लियर है, इनके बीच में कोई ना कोई लॉजिक या हमारे पास तर्क ऐसा होगा जिसके आधार पर आप सॉल्व कर सको। चलिए, यहां आपको दे रखा है LAODSH, हमारे पास में लेटर से लेटर देखोगे प्लस का 3, O से S आ रहा है हमारे पास प्लस का 4, A से D आ रहा है हमारे पास प्लस का 4, D से H आ रहा है हमारे पास प्लस का 4। ठीक है, तो ये तर्क है एक तरीके से। चलिए, सेम तर्क आपको विकल्पों में ढूंढ के निकालना है। I से LB प्लस का 3 है, L से P प्लस का 4। यहां देखोगे प्लस का हमारे पास में 3 है, A से D प्लस का 3 है, और A से E प्लस का 4। तो एग्जैक्ट सेम लॉजिक आपके पास में होना चाहिए विकल्पों के अंदर। चलिए, +3 प्लस का 4, +3 प्लस का 4, एग्जैक्ट A विकल्प में A आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला देखो, दो दो अक्षरों की सीरीज आपके पास में चली है, और सीरीज भी एक अच्छे लेवल की। लेटर्स के रीसेंट एग्जाम के सवाल में जो लेवल है वो बड़ा है। लास्ट CPO का एग्जाम हो जाता है, SSC GD का एग्जाम हो जाता है, या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाता है। तीनों एग्जाम एडीक्यूटी ने कंडक्ट करवाए। इनका लेवल अच्छा है, इनके अंदर गलतियां बिल्कुल न के बराबर हैं, और अच्छे प्रश्न आपसे पूछे गए। आपको इन सारे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ढलना है। जो सबसे पहले चेंज के अकॉर्डिंग ढलेगा वो सबसे अच्छा करेगा एग्जाम में। प्रश्न देखो, B से Y आ रहा सर हमारे पास में माइनस का 3 हुआ। इधर देखो, S से P माइनस का 3 है, P से M -3, ये माइनस का 3 चल रहा है। तो सर माइनस का 3 करोगे तो V आएगा, यहाँ भी -3 फिट हो रहा है। T से P माइनस का 4 है, E से X हमारे पास में यहाँ पर माइनस का 7 है,
एक्स से पी हमारे पास माइनस का 8 है, पी से जी माइनस का हमारे पास में 16 से 7 हो रहा है 9 है, ये माइनस का 10 है मेरे भाई। ठीक है, जी से डब्लू आ रहा है हमारे पास प्लस का 16 है या माइनस का 10 बोल सकते हो, यानी बढ़ता हुआ जा रहा है। माइनस का 5 इधर और माइनस का 6 यहां पे रहा होगा। -5 करोगे पी से तो आएगा के, वी के आपको दे रखा है बी विकल्प में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस आपके पास में चला है। आगे आओ, यहां देखो हमारे पास दो लेटर के बीच में सीरीज आपको दे रखी है। ठीक है, चेक करिए सर, डब्ल्यू से वाई आ रहा है प्लस का 2, वाई से बी आ रहा है हमारे पास प्लस का 3, वापस देखो प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, तो अगला होगा प्लस का 7, 17 7 24, यानी कि x हमारे पास में होगा जो आपको दे रखा है दो विकल्पों में। अगली सीरीज देखो यू से टी -1 है, -2, -3, -4, माइनस का 5 इधर, माइनस का 6 करोगे आएगा XZ जो आपको दे रखा है डी विकल्प के अंदर। घटता हुआ हमारे पास में यहां पर बढ़ते क्रम में सीरीज के रूप में सब्ट्रैक्शन लगाए। प्रश्न देखो यहाँ पे एल्फा न्यूमेरिक प्रश्न जो हैं ये एडीक्यूटी के फेवरेट रहे, बहुत ज्यादा ये पूछे गए। ऐसा एक एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये प्रश्न नहीं आ रहे हो। चलिए, यहां आपको दे रखा है YO690 और इधर रिलेशन है YT240 के साथ में। तो आप चेक करोगे कि सर ये 25 15 हमारे पास में है, ये 25 20 है, 25 से 25 तो हमें गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, क्रॉस में देखोगे तो -5 इधर है और इधर देखोगे तो प्लस का 10 हमारे पास में, ओ से हमारे पास में यहाँ पर वाई आ रहा है। ठीक है, इधर देखो भाई ऐसा ही रिलेशन है क्या, वाई टी से डब्लू क्यू हमारे पास में आ रहा है, तो टी से डब्लू प्लस का 3 है और वाई से क्यू देखा जाए 25 से 17 तो माइनस का 8 है। एग्जैक्ट सेम रिलेशन क्रॉस का तो यहाँ पे नहीं है सर हमारे पास में, इसका मतलब पहले से पहले का रिलेशन ही आप चेक कर लो। ठीक है, YO690, अच्छा ये रिलेशन है AR190 का YO690 के साथ, प्लस 500 है और 118 यहाँ पे है, 25 15 यहाँ पे है। रिलेशन अगर आप देखोगे माइनस का 2, इधर देखोगे तो माइनस का 3, तो यहाँ देखो किस में से -2 करने पे आया होगा, तो सर -2 किया है टी में से और -3 किया है वी में से, और यहाँ देखो प्लस का 500 हो रहा है तो 150 रहा होगा। कौन से विकल्प में है कि सर टी बी 150 बी विकल्प में आपको दिया है। आ गया, अगला देखो TUV OPV 169 आपके पास में, LMO 15 और GHU 289। एक तो संख्याओं के प्यार से देखोगे तो आपको देख के समझ में आ रहा है, ये 11 है, इधर 13 का स्क्वायर है, ये 15 है, इधर 17 का स्क्वायर है, इधर 11 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ 9 होगा हमारे पास में, और 9 वाला विकल्प केवल 2 हमारे पास में है। इन दोनों में तीसरी सीरीज अलग है, चेक कर लो। V से हमारे पास में B आ रहा है, यानी कि 22 से, और B आ रहा है प्लस का 6 है। यहाँ देखो भाई O से आ रहा है U, यानी प्लस का 6 है, तो यहाँ भी प्लस का 6 रहेगा। किस में 6 जोड़ने पे R आएगा, तो L में। L हमारे पास में है, A विकल्प के अंदर A करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 लेटर 1 नंबर है, आपको रिलेशन चेक करना है, चारों में चेक करो, जरूरी नहीं है, आप स्मार्टली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलो। आ गया, यहाँ देखो हमारे पास में KQ169, RN196, WK225, TS256, IE289, OB324। एक तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या आपको दिख रही है। लेटर्स में अगर देखें, श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद का आपको चयन करना है। कौन सा गलत होगा? K से R आ रहा है सर प्लस का 7 है, R से W आ रहा है हमारे पास में 18 5 23, यहाँ पे देखोगे तो प्लस का 6 है, यहाँ देखोगे प्लस का 6 है, यहाँ देखोगे प्लस का 6 है। तो गड़बड़ का जो पूरा स्रोत था वो RN196 है, क्योंकि पूरी जगह प्लस का 6 चलना चाहिए, जो प्रॉपर लॉजिक के रूप में हमें दिखाई भी दे रहा है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो 5945 58494 हमारे पास में पास पास की संख्याएं हैं, कोई मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब की आवश्यकता नहीं है। देखिए 45 से हमारे पास 94 आ रहा है, इधर से इस तरफ की डायरेक्शन में देखो, तो ये हमारे पास 1 और यहाँ पे 89 है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना 05, 51 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ चेक करोगे तो 1 और 51 यहाँ ऐड हो रहा है, तो भाई 51 किस में ऐड होगा? 3319 में ऐड होगा। संख्याएं बड़ी, लॉजिक आसान सा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, संख्याओं के बीच में रिलेशन आप लोगों से पूछा गया है और संख्याएं पास पास की हैं, परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हमें दिख नहीं रही यहाँ पर। ठीक है, चलिए
यहां मैं देखूंगा सर तो हमारे पास में आ रहा है 16 से 43 हो गया, 20 होता तो 47 आ जाता, यानी कि 27, तो 227 ऐड हो रहा है। इधर देखो हमारे पास में तो ये हो गया 7 यहाँ पे ऐड है, 2 इधर, और 227 यहाँ ऐड हो रहा है, 227 इसमें जोड़ो, 447 आ जाएगा। कौन से विकल्प? डी में। एक सिंपल एडिशन का लॉजिक है, नथिंग एल्स। आ गया। यहां देखो एक सीरीज आपको दिखाई दे रही है और सवाल कहता है कि एक पद यहां पे गायब है, वो आपको टर्म यहां पे फाइंड आउट करना है। चलिए, तो देखो भाई, अगर देखे पास पास की संख्याएं हैं, माइनस का 5 इधर है हमारे पास में, 67 से 61, माइनस का 6 इधर है, 61 से 54 हमारे पास में यहाँ पे माइनस का 7 है, आगे देखोगे तो माइनस का 8 है, आगे देखोगे तो माइनस का 9 है भाई। ठीक है, तो माइनस का 4 इधर रहा होगा, माइनस का 3 इधर, 776 आएगा, और 776 कौन से विकल्प में? बी विकल्प में दिया है। आ गया। यहाँ देखो -66, -76, -87, -99, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से सीरीज चलिए। एक मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, कौन सा ये हमारे पास में होगा। तो ये हमारे पास में देखो सर माइनस का 10 हुआ, आगे हम लोग देखें माइनस का 11, ये माइनस का 12, अगला माइनस का 13 होगा, दैट विल बी माइनस का 102, और आगे होगा माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 112 सॉरी, और माइनस का 14 करने पर 126, कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। नेक्स्ट देखो 466565 क्वेश्चन मार्क, सीरीज लगातार बढ़ती हुई जा रही है और एक लगभग फिक्स्ड डिफरेंस आपको एक ही बार में नजर आ रहा है यहां पर। तो ये देखो सर 1060 और ये 99 प्लस हुआ, यहां से आगे देखोगे 99 प्लस हुआ, यहां से आगे आप देखोगे 99 ऐड हो रहा है, 99 इधर 99 ऐड करोगे तो 64, और हमारे पास में 664 आएगा, कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। यहां देखो हमारे पास 330, 421 क्वेश्चन मार्क, 603, 694, 785, सीरीज लगातार बढ़ती हुई जा रही है। डिफरेंस का लॉजिक हमें साफ नजर आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर होगा नहीं। चलिए यहां से देखें हम लोग तो कितने का डिफरेंस है, 76 से 67 हमारे पास में आ रहा है, यानी कि 91 का अंतर है। इधर देखोगे तो सर ये हमारे पास में 91 का अंतर यहाँ पर होगा, इधर भी देख लो भाई 91 ही है बिल्कुल, तो 91 फिर से करोगे तो आएगा 2, और ये हमारे पास में 512, दैट इज सी विकल्प। 91 का डिफरेंस है, डिफरेंस थोड़ा सा ऑड और बड़ा लिया गया है, इससे बड़ा कोई ज्यादा अंतर इसमें है नहीं। नेक्स्ट अगला देखो, 3 अपरा और 4 अपरा के बीच में किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। अपोजिट कैसे निकालते हैं हम लोग? 30h - 11/2m, और थीटा अगर आपको निकालना है इससे, ठीक है, ये तो कौन निकालते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में हमें निकालना है कि 180 डिग्री कब बनेगा, सीधा हम लोग निकालते हैं यहाँ पर 60/11 h ± 6 की हेल्प से। ठीक है, इसकी मदद से हम निकालते हैं कि वास्तव में मिनट में ये समय कितना होगा। चलिए, तो देखो भाई, समय तो हमें पता है 3 से 4 बजे के बीच में चाहिए, मिनट का टाइम निकालना है, घंटे का टाइम तो पता ही है आपको, तो ये हो जाएगा 60/11, 3 ± 6। अब तुम यहाँ पे जो है हमारे पास h का मान 3 है, तुम प्लस से निकालो माइनस से निकालो, आंसर सेम आएगा। 60/11, 3 और 6 हो जाएगा 9, और दूसरा होगा 60/11, 3 में से 6 घटा दोगे माइनस का 3, और माइनस होने पे 12 जोड़ देते हैं तो अगेन सेम आ रहा है, 9 इधर 9 इधर, 540/11, 11 चौके 44, 11 नाम 99, 1/11, तो ये समय होगा, एग्जैक्ट समय होगा 3:49 से ही 1/11 मिनट, ये एग्जैक्ट टाइम है। इन्होंने पूछा है लगभग कितना समय होगा, तो 3:49 वो एग्जैक्ट हमारे पास में टाइम के पास का समय हो जाएगा जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, एक घड़ी 7 पूर्वा पे 6 मिनट धीमी है, यानी कि 7 AM पे ये स्लो है भाई 6 मिनट, और प्रत्येक घंटे 12 सेकंड आगे बढ़ती है, और अब ये तेजी से बढ़ रही है, पीछे तो रह गई जो रह गई 6 मिनट, लेकिन 12 सेकंड प्रति घंटे तेज चल रही है, 12 सेकंड पर आवर से ये आगे बढ़ रही है। दोबारा सही टाइम कब दिखाएगी भाई? इसने 6 मिनट पीछे है, 6 मिनट जैसे ही ये कवर कर लेगी सही घड़ी की तुलना में, ये सही टाइम दिखा देगी। 6 मिनट का मतलब है 6 × 60, यानी कि 360 सेकंड, 360 सेकंड पीछे है, और ये पीछे जितना चल रही है उतना कवर करना पड़ेगा। 360 में 12 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 घंटे।
30 घंटे बाद ये घड़ी सही समय शो करेगी। यूनिटरी मेथड से आपने निकाला तो अभी 7 AM हो रहा है भाई, 24 घंटे बाद वापस से 7 बज जाएंगे और इसके 6 घंटे बाद हमारे पास में 1 PM का समय हो जाएगा। यहां पे दोपहर को 1 बजे का टाइम वो है जब ये घड़ी सही समय दिखाएगी। आगे नेक्स्ट देखो, वर्ष 2002 में फरवरी महीने में सोमवार और बुधवार की संख्या का गुणनफल क्या होगा। 2002 की बात हो रही है, 2002 कोई लीप ईयर तो नहीं है, और अगर फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 2002 की फरवरी में 28 दिन होंगे। 28 दिन का मतलब है प्रत्येक दिन 4 बार आएगा, यानी कि हमारे पास सोमवार भी 4 बार, बुधवार भी 4 बार, तो 4 × 4 कितना होगा, 16। सोचना ही नहीं है फरवरी के मामले में, और कोई महीना होता जिसमें 28 से ज्यादा दिन होते तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। आगे यहां देखो, निम्नलिखित में से किस युग्म के वर्षों का कैलेंडर समान है। ठीक है, आपके रीसेंट जीडी के एग्जाम और इससे पहले के एग्जाम्स के अंदर ये वाले प्रश्न ज्यादा पूछे गए और काफी अच्छे स्तर के ये सवाल हैं जिनको वास्तव में सॉल्व करने में आपको मजा आ जाएगा। इस लेवल के सवाल ये हो जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए इसने कहा है कैलेंडर समान हो। अब देखो सीधी सी बात है, आज जो दिन है 1 सप्ताह बाद वापस से यही दिन होगा, 1000 सप्ताह के बाद भी यही दिन होगा, 10 सप्ताह के बाद भी यही दिन होगा, 1 करोड़ सप्ताह के बाद में भी यही दिन होगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है 7 या 7 के गुणज का अंतर होगा तो हमारे पास समान दिन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा समान कैलेंडर का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो अंतर या तो 6 हो या 11 हो या हमारे पास में यहां पर 28 हो या 40 हो। ये होता है हमारे पास में किसमें, जब लीप ईयर हो। ये डिफरेंस दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सही आंसर की निशानी है। अब आ जाओ भाई ऑप्शंस पे। ऑप्शन हमें ऐसे देखने हैं जो समान कैलेंडर के हो, तो यहां देखो कितने का अंतर है, 6 का, और लीप वर्ष कितने हैं, 72, 76, 2 है। 6 और 2 8 का अंतर आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां देखो 11 है, 66 से 77 के बीच में 11 वर्षों का अंतर है। 11 वर्षों में लीप ईयर कितना आएगा हमारे पास, 68, 72 और 76 3 बार आएगा। 11 और 3 14, 7 का मल्टीपल है, मतलब इनके बीच में हमारे पास में अगर देखा जाए तो क्या होगा, समान कैलेंडर इनका होगा। अब देखो 60 तो लीप ईयर है और ये नॉन लीप है, इसका मतलब इनका कैलेंडर कभी समान हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां भी तुम देखोगे तो मेरे भाई 12 सालों का अंतर है, और 68, 72, 76 3 इधर, 12 और 3 15, ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए समान कैलेंडर के लिए, जो कि सी में है। इस तरह के सवाल यूनिक है और बहुत टाइम बाद पूछे गए, तैयार हो जाओ इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हो, यहां देखो 5 लड़के हैं और उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो 5 हमारे पास में कुछ इस तरीके से होंगे। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर पी है, और एस पी के दाएं और तथा आर के बाईं ओर है। पी के दाईं ओर और आर के बाईं ओर है एस। एस और टी के बीच 2 लड़के हैं, एस और टी के बीच में 2 लड़के हैं। ठीक है, चलिए तो देखो भाई, पी के दाईं तरफ एस और आर और क्यू हैं, पी के दाईं तरफ 3 लोग तो यही हो गए हमारे पास में। ठीक है, और पी के दाईं तरफ 3 लोग हैं एक तरीके से, तो 2 कॉम्बिनेशन है। एक तो एस और आर को इधर ले लो तो 5 जने बैठ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा पी के बाद में एस इस तरफ आ जाए, क्यू यहां पे और आर इस तरफ हो। ठीक है, तो हमें तो ये पॉसिबिलिटी देखनी है, क्यू आर और ये। ठीक है, तो एस और टी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, टी होगा यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी सही है हमारे पास में। ये तो संभावना बन ही नहीं सकती क्योंकि एस और टी के बीच में एक व्यक्ति होगा। ठीक है, तो एक संभावना यहाँ पर संभव थी, दैट इज पी एस क्यू आर टी। और पूछा पी और एस के बीच में कितने लड़के हैं, तो भाई पी और एस के बीच में तो नील बटे सन्नाटा लड़के हैं। आगे अगला देखो, 7 लड़कियां पी क्यू आर एस क्यू वी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 7 लड़कियां हैं टोटल। ठीक है, और बिठाओ भाई इनको केंद्र के चारों तरफ, कैसे बैठी हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास यहां पर हुआ। अब देखो यह कहता है कि एस पी और बी दोनों के ठीक साथ में बैठी है। एस जो है वो पी और वी के साथ में बैठी है, मतलब इसके पड़ोसी हो गए। और देखो वी यू के बाईं और दूसरे स्थान पे, यू के बाईं और दूसरे स्थान पे वी हुआ। ठीक है, अब देखना वी और पी के बीच में एस है, तो पी इधर होगा, एस को यहां आना पड़ेगा, इधर संभव नहीं है। नेक्स्ट आओ, टी यू के दाईं और दूसरे स्थान पे है, यू के दाईं और दूसरे स्थान पर टी है।
नेक्स्ट आओ, आर वी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। वी की पड़ोसी आर नहीं है, इसका मतलब आर आएगी इधर, एक पर्सन हमारे पास बच गया जो है क्यू। पूरे 7 लड़कियों की व्यवस्था आ गई। पूछा क्या है, आर के दाईं और दूसरा कौन है? आर के दाईं और दूसरा पी होगा, जो हमारे पास ए विकल्प में दिया है। आगे यहां देखो 5 लड़कियां और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है। नॉर्थ फेसिंग हमारे पास 5 लड़कियां हैं, 3, 4 और 5 हमारे पास में। तो अब देखो, एस के दाईं ओर केवल एक लड़की बैठी है, एस के दाईं ओर केवल एक लड़की बैठी है। एच आर के ठीक दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर एच, और वी के ठीक बाईं ओर बैठी है। ये तीनों साथ बैठी हैं, और तीनों साथ बैठी हैं तो तीनों इधर बैठेंगी। एक लड़की बच गई हमारे पास, टी टी होगी यहां, हो गई पूरी व्यवस्था। दैट्स इट। पूछा है पंक्ति के बाएं छोर से एस का स्थान क्या है? बाएं से एस का स्थान है 4th। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दिया है। आगे यहां देखो हमारे पास में प्रश्न कहता है एनालॉजी आपको दे रखी है, एनालॉजी को समझो, तर्क को समझो, उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहां देखो आप, इससे इसमें हम आते हैं, 5 भुजाएं हमारे पास में, 5 से आप आ रहे हो, 5 इसमें है, 6 इसमें हो गई, तो इधर 6 है, तो आकृति होगी 6 वाली अंदर और 7 वाली बाहर। सही आंसर होगा डी। लॉजिक था कि जो भी आकृति है उसमें एक आकृति ऐड करके उसके बाहर आ रही है। नेक्स्ट हो, यहां देखो हमारे पास में अगेन एनालॉजी आपको दे रखी है। 3 और ए को आपस में इंटरचेंज कर दिया, 7 और बी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, बी और 7 दो हमारे पास बीच में है, तो वी यहाँ पे आएगा, 8 और जे इधर आ गया, 7 और एक्स हमारे पास में यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से विकल्प में? बी टी एक्स, ये हमको दे रखा है। ठीक है, T7 है, ये टी नहीं 7, 8J V7X हमारे पास यहां पर होगा। डबल इंटरचेंज इस तरीके से लगा है। आगे यहां देखो 7 छात्र हैं और वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 हमारे पास में टोटल लोग हैं, बिठा दो इनको, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे पास में। अब आप देखो यहां पे ये कहता है वी क्यू के दाईं और चौथे स्थान पे, क्यू के दाईं और चौथे स्थान पर वी आ गया। ठीक है, आगे पढ़ो। एस के बाईं ओर देखने पे एस और क्यू के बीच में केवल एक छात्र है, एस के बाईं ओर देखने पे एस और क्यू के बीच में एक छात्र है, हो गया। नेक्स्ट आओ, टी वी या एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, वी और एस का पड़ोसी टी नहीं है भाई, तो टी के लिए हमारे पास एक ही सीट बच गई। आगे आओ, पी यू के दाईं और चौथे स्थान पे है, पी यू के दाईं और चौथे स्थान पे, यू के दाईं और चौथे स्थान पर पी है, तो यू इधर है, 1 2 3 4 चौथा पी हो सकता है, यू इधर चौथा पी नहीं हो सकता, यू इधर 1 2 3 4 चौथा पी नहीं हो सकता। ठीक है, यू इधर 1 2 3 4 चौथा पी नहीं हो सकता, तो मेरे भाई यू इधर होगा, 1 2 3 4 चौथा पी इस तरफ होगा। ये व्यवस्था हो गई। पूछा क्या है, वी और यू के बीच में कितने छात्र हैं? तो भाई वी इधर यू इधर, लेकिन इसने हमेशा बताएगा किधर देखना है, यू के दाईं ओर देखना है। यू के दाईं तरफ देखोगे तो मेरे भाई यहां पर हैं 2, और अगर बाईं तरफ देखते तो हो जाते 3। ध्यान रखना, हमेशा ये चीज मैटर करती है बीच में देखते टाइम, जब भी गोल व्यवस्था में लोग हो। 2 आंसर आ गया। यहां देखो हमारे पास में पूछा है एनालॉजिकल रिलेशन, यहां पर क्या दे दिया आपको कि सर एक टी नुमा शेप यहां दे रखी है, और यहां पर भी अगेन टी नुमा शेप, और 4 से 5 भुजाओं की बंद आकृति है, तो ये हमारे पास 5 भुजाओं की बंद आकृति। अगला होगा 6 भुजाओं से बंद आकृति हेक्सागन, और हेक्सागन में इसी तरह की शेप होगी, दैट इज गिवन इन ए विकल्प। ठीक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन रिलेवेंट और टू द पॉइंट मॉक्स में रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेकर के आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, धन्यवाद।